नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे को तो आप जानते होंगे और अगर नहीं जानते ना तो जान जाओ। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली दो नई नई सरकारी नौकरियों के बारे में बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूं, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। फटाफट सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो ताकि आप पे वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आ जाए। एंड दूसरे गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो ये मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूं एग्जाम से हेड चैनल पर। तो उस चैनल का लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसे भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। और बाकी चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी के बारे में। तो आज मैं आपके लिए एक पीएसयू की वैकेंसी लाया हूं। पीएसयू आप में से काफी बच्चों को पता होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी जो भारत सरकार की कंपनी होती है ना, उसके अंदर की वैकेंसी लाया हूं। बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और काफी अच्छी है। अच्छी क्यों है? क्योंकि जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भारत में कितने राज्य हैं? 28 ना। 28 के 28 राज्यों में वैकेंसी आई है, तो किसी को भी जॉब लोकेशन की दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ एग्जाम सेंटर भी आप सभी बच्चों को अपने अपने राज्य में मिलेगा। तो आप ही बताओ, इससे अच्छा मौका मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना। बाकी वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि कब से फॉर्म भर पाओगे, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या पे है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, एज रिलैक्सेशन कैसे मिलेगा, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फीस क्या है, A to Z जितनी जानकारी होती है ना, सब मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी के अभी वीडियो को लाइक करो और अपनी अटेंडेंस लगा दो। ठीक है, कर दिया लाइक, लगा दिया अटेंडेंस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस पीएसयू का नाम बताता हूं। ठीक है, तो आज की वैकेंसी निकाली है द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं OICL। ठीक है, ये भारत सरकार की इंश्योरेंस की कंपनी है और इसी के अंदर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब निकाली गई है। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें तो इस वैकेंसी में आप 2 अगस्त से अप्लाई कर सकते थे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 17 अगस्त। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं है, लास्ट डेट आपकी करीबी है। बात करें अगर टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे टोटल 500 सीटें। और बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका एग्जाम होने वाला है 7 सितंबर को। तो देखो, पहले से यहाँ पे एग्जाम की डेट बता दी है, इसलिए तैयारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सिलेबस वगैरह, बुक्स वगैरह वो सब मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पढ़ाई तो आप ही को करनी है, तो मेहनत में कोई कमी आपको नहीं करनी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप ग्रेजुएट हो, आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन कराओ, आप अप्लाई कर सकते हो। चाहे रेगुलर कॉलेज जाके कराओ, चाहे डिस्टेंस मोड यानी ओपन से कराओ, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो पोस्ट का नाम है वो है ओरिएंटल इंश्योरेंस असिस्टेंट। तो वैसे तो इन्होंने ना तो कोई एक्सपीरियंस मांगा है, ना ही कोई सर्टिफिकेट मांगा है, लेकिन एक कंडीशन रखी है। कंडीशन ये है कि आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। या तो 10th क्लास में पढ़ाओ, या तो 12th में पढ़ाओ, या फिर ग्रेजुएशन में पढ़ाओ। इन तीनों में से कभी भी एक बार भी अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा है, इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और आई थिंक एक बार तो सबने पढ़ा ही होगा, है ना। ऐसा कौन ही होगा जिसने 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक कभी भी इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा ही ना हो? शायद ही कोई होगा, वरना लगभग सबने पढ़ा है। और बाकी ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ पे सभी राज्यों में वैकेंसी आई है। अब सवाल उठता है कि हम इसमें अप्लाई किस में करना होगा। तो देखो, अप्लाई वैसे तो आप किसी में भी कर सकते हो, लेकिन एक बात को ध्यान रखना कि यहाँ पे आप उसी राज्य के लिए अप्लाई करना जहाँ की रीजनल लैंग्वेज आपको आती हो, यानी कि उस स्टेट में जो भाषा बोली जाती है ना, वो आपको आनी चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई करना, वरना बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। दिक्कत क्यों आएगी और इससे कैसे बचना है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। बस फिलहाल के लिए इतनी बात को याद रखना कि उस राज्य के लिए अप्लाई करना जहाँ की रीजनल लैंग्वेज यानी वहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो आपको आती हो।
क्लियर। बाकी चलिए बात करें पे की, तो यहाँ पे आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 3, ठीक है, लेवल 3 के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, कि यहाँ पे एज कब से काउंट होगी। तो देखो एज आपकी काउंट होने वाली है 31 जुलाई से। आपको ये चेक करना है कि भाई 31 जुलाई को मेरी जो एज है वो कितनी थी। अगर उस दिन आपकी एज 21 से 30 साल के बीच में थी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, एज रिलैक्सेशन किसे कितना मिलता है, चलिए वो भी बताता हूँ। देखो एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलने वाला है 5 साल का, OBC को मिलने वाला है 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा 10 साल का रिलैक्सेशन, और जो विडो है या डाइवोर्स्ड वुमेन है आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, वो भी 5 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर, ठीक है। तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप ले सकते हो। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, और एक खास बात बताऊं, यहां पे मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आप इस लैंग्वेज टेस्ट से कैसे बच सकते हो, आपको ये देना ही ना पड़े, ठीक है। तो ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा, और एग्जाम कब होगा, 7 सितंबर को। प्रीलिम्स की अगर बात करें ना, तो इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 की, यानी प्रीलिम्स में 0.25 मार्क्स। क्लियर। और जो टाइम मिलता है वो मिलता है 1 घंटे का, यानी 60 मिनट में 100 MCQ क्वेश्चन आपको करने होते हैं, ठीक है। अगर 100 क्वेश्चन को भी डिवाइड करें तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश के, 35 रीजनिंग और 35 मैथ। तो जीके का कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में देखने को आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो बच्चा यहाँ पे प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेगा उसका होगा मेन एग्जाम। मेन एग्जाम कब होगा, मेन एग्जाम होगा 28 अक्टूबर को। तो इसकी भी डेट बता दी है कि भाई 28 अक्टूबर को हम आपका मेन एग्जाम ले लेंगे। अब मेन एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 250 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। और जो टाइम आपको मिलता है वो मिलता है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का। अगर 200 क्वेश्चन को डिवाइड करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन होते हैं आपके इंग्लिश के, 40 रीजनिंग, 40 मैथ, 40 बेसिक कंप्यूटर और 40 जनरल अवेयरनेस। और यहाँ पे मेन एग्जाम को भी क्वालिफाई करने के बाद आपको लैंग्वेज टेस्ट देना होता है, ठीक है। अब लैंग्वेज टेस्ट से आप कैसे बच सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने आपसे क्या बोला था कि आप उसी राज्य के लिए अप्लाई करना जहां की लैंग्वेज आपको आती हो। क्यों बोला था, क्योंकि भाई लैंग्वेज टेस्ट होता है, वो चेक करते हैं कि आपको लैंग्वेज आती है कि नहीं, आप उसमें बोल लेते हो, पढ़ लेते हो कि नहीं। लेकिन एक रास्ता ऐसा भी है जिससे आप लैंग्वेज टेस्ट देने से बच सकते हो। कैसे सर, कैसे बच सकते हैं? देखो यहाँ पे अगर आप उसी राज्य के लिए अप्लाई करोगे जिसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मान लो कोई दिल्ली का बच्चा पंजाब के लिए अप्लाई कर रहा है, भाई वो रहता तो दिल्ली में है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दिल्ली का होगा, लेकिन अप्लाई कहाँ के लिए कर रहा है, पंजाब के लिए। तो अप्लाई तो कर सकता है अगर उसे पंजाबी आती है तो, क्योंकि पंजाब की रीजनल लैंग्वेज पंजाबी है, तो अप्लाई वो कर सकता है। बट उसे लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उसने उस राज्य में अप्लाई नहीं करा जहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसके पास है, उसने अदर स्टेट के लिए अप्लाई करा है। तो इस केस में लैंग्वेज टेस्ट देना मैंडेटरी है। हालांकि अगर आप उसी राज्य के लिए अप्लाई कर रहे हो जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपको लैंग्वेज टेस्ट नहीं देना, ठीक है। तो ये रास्ता है बचने का कि भाई उसी राज्य के लिए अप्लाई कर लो जहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हमारे पास हो। नहीं समझ आ रहा डोमिसाइल सर्टिफिकेट? इसे हिंदी में कहते हैं निवास प्रमाण पत्र, एक तरीके से एड्रेस प्रूफ, ठीक है। तो सिलेबस वगैरह सब कुछ मैंने आपको बता दिया, लैंग्वेज टेस्ट के बारे में भी समझा दिया। अब बात करें कि इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बुक है उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। उन्हें परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। उसके अंदर कंप्लीट सिलेबस है। क्लियर? आ गया समझ? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फीस की। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तब आपकी फीस है इतनी, बाकी SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन की है इतनी।
तो इतना ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे दोनों में होने वाला है, आप देख सकते हो कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बाकी ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, यानी सभी राज्यों में यहाँ पे भर्ती आ रखी है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, मैंने आपको ना व्हाट्सएप चैनल पे नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये सारी चीज़ें दे दी है। अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़ जाओ, बिल्कुल फ्री है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होता है और उसके बाद पहला काम है रजिस्ट्रेशन करने का। अगर नहीं समझ आ रहा है ऐसे तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो, जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा, और अगर ना हो तो आप अपनी स्क्रीन को रोटेट कर लेना, हो जाएगा। उसके बाद सबसे पहला काम मैंने बोला था रजिस्ट्रेशन करने का, और आप देख सकते हो सामने ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन करके कंप्लीट फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हो, और बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको बताया हुआ है। तो बेटा, मैंने अपनी तरफ से आपको सारी जानकारी दे दी है। अब आपका काम है इस वीडियो को सबके साथ शेयर करने का, अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबके साथ शेयर करना, ताकि और बच्चे भी इसका फायदा उठाएं, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार थोड़ी मिलेगी। फिर अगले साल का वेट करोगे कि वैकेंसी आएगी तो अप्लाई करूंगा, उससे बढ़िया है अभी मेहनत कर लो। और साथ ही में अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक भी अभी कर दो। ठीक है, लाइक करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।